एक तो ले दे के पहली बार 25% आरक्षण एक मुश्त ओबीसी के लोगों को दिया गया था, उसको भाजपा सरकार ने पूरा खत्म कर दिया। 32 और 12% उसको दे रहे हैं, तो 45% तो उन्हीं का हो गया। 5% है उसको बता रहे हैं कि हम 50% ओबीसी को दे रहे हैं। ये केवल हमको मूर्ख बनाने के लिए कि जो एससी एसटी का आरक्षण है कम कर दें और ओबीसी को दे दें। लालीपाप दिखाया जा रहा है और उसका हमको लाभ नहीं मिल रहा है ना। अगड़े लोग हैं, हावी हैं, वो ओबीसी के ऐसे लोगों को देखते हैं जिनका मुंह हो लेकिन बोल नहीं सकता हो, नाक हो लेकिन सूंघ नहीं सकता हो, आंख हो लेकिन देख नहीं सकता हो। इन दिनों छत्तीसगढ़ में चुनाव माहौल एकदम चरम सीमा पर है। हम चाहे जिला की बात करें, पंचायत की बात करें या नगर पालिका नगर निगम की बात करें। हालांकि पंचायत का थोड़ा सा डिले हो गया, बार बार चेंजेस हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ में ओबीसी समाज का आरक्षण को लेकर भी एक राजनीति गर्मा गई है, तेज हो गई है। तमाम लोग देख रहे हैं आप, सबके हाथ में बैनर पोस्टर है, यहाँ लिखा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ओबीसी महासभा करे पुकार, 52 भाग पर हमारा अधिकार। इनसे पूछेंगे कि 52 भाग किसे मानते हैं और आखिर क्या नौबत है आपको यहाँ आने का। कई तरीके से सवाल ये भी माना जा सकता है कि चुनाव के माहौल में सब लोग अपने अपनी रोटियां सेक रहे हैं, कहीं ऐसी बात तो नहीं है। क्या कारण है जो आप यहाँ के धरने पे बैठे हुए? हमारे ओबीसी समाज के साथ शासन प्रशासन वर्षों से भेदभाव और आरक्षण से संबंधित हमको केवल लालीपाप दिखाया जा रहा है और उसका हमको लाभ नहीं मिल रहा है। और इसी तरह से अभी वर्तमान में आरक्षण नगर निगम और पंचायत में लागू किया है, जो विसंगतिपूर्ण है। कैसा विसंगति मानते हैं? 50% तो आरक्षण दे जाए। 50% केवल दिखावा है। हमारे लोगों को एससी एसटी को 32 और 12% उसको दे रहे हैं, तो 45% तो उन्हीं का हो गया। 5% है उसको बता रहे हैं कि हम 50% ओबीसी को दे रहे हैं। ये केवल हमको मूर्ख बनाने के लिए ये आरक्षण लागू किया गया। आप क्या चाहते हैं कि जो एससी एसटी का आरक्षण है कम कर दें और ओबीसी को दे दें? नहीं, एससी एसटी का आरक्षण तो उनको संवैधानिक अधिकार है, उनका तो किसी भी स्थिति में कम नहीं कर सकते। लेकिन पूर्व में जो ओबीसी को जो आरक्षण मिला था 25%, उसमें इन लोगों ने उसको कम किया है। इनने 50% बैन करने के बाद 50 के बाद जो ओबीसी को जो मिलता था 25%, वो घट के 5% हो गया है। 20% का नुकसान ओबीसी को एक मुश्त होने जा रहा है शासन में। तो ये केवल अभी आप ही लोगों के जरिए दिख रहा है कि ओबीसी को नुकसान है, आरक्षण कटौती कर दें। बाकी ओबीसी कहाँ है? फिर 8-10 लोग आप आए हैं। नहीं, अगर इतना भारी है तो सब लोगों को आना चाहिए ना सर? जी, अभी ये हमारा सांकेतिक है। बस्तर में प्रदर्शन जारी है, कल वहाँ चक्का जाम का भी कार्यक्रम है, और गांव-गांव में भी इसकी सुगबुगाहट चालू हो गई है। और हम गांव-गांव में जाकर के लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों का जो पंचायत चुनाव है, पंचायती राज में है, किस तरह से आपके आरक्षण को। एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए, लगभग हो सकता है 15 जनवरी के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, है ना? आपके पास तो समय नहीं है, आप लेट नहीं कर दिए? नहीं, लेट देखो, इनने घोषणा किया, लेट किए और लेट तो हुआ है, लेकिन अभी भी हमारे पास समय है कि हम गांव-गांव में जाकर के ओबीसी के लोगों को समझाएं। हर गांव में ओबीसी की संख्या ज़्यादा है। अब 50% पे बैन कर दे, मान लो किसी गांव में एक आदमी है सवर्ण का, तो वो वहाँ का पंच सरपंच होगा, ओबीसी का होगा, न एससी एसटी का होगा कुछ। तो इस तरह से जो बंटवारा किया गया है उसके बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। एक तो ले दे के पहली बार 25% आरक्षण एक मुश्त ओबीसी के लोगों को दिया गया था, उसको भाजपा सरकार ने पूरा खत्म कर दिया 50% बैन करके। 25% से सीधा 5% पे लाके पटक दिया, और 20% का सीधा सीधा नुकसान है ओबीसी के लोगों को। और ओबीसी के लोगों को मैं कहता हूं कि उनको सीख लेना चाहिए, उनको जानना चाहिए कि हर गांव में बसे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात को हर गांव तक फैलाना चाहता हूं, हर गांव के लोगों को बताना चाहता हूं कि इस बात को गांव स्तर पे रखें और सारे ओबीसी मिल करके अपने हक अधिकार के लिए लड़े, चुनाव भी लड़े, आंदोलन भी करे और सरकार से भी मांग।
आपका जो लिखा है ना ओबीसी की जातिगत जनगणना लागू करो, बिल्कुल ऐसी बातें राहुल गांधी जी किया करते थे। हाँ तो बिल्कुल कोई ऐसा बिल्कुल जातिगत जनगणना भी होना चाहिए, बिल्कुल जातिगत जनगणना होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए हाँ। यदि कहीं सरकार कोई प्लानिंग करती है, कोई व्यवस्था करती है, तो किसकी कितनी संख्या है उस आधार पे वो वहां जा करके प्लानिंग करता है। अब आप एससी का तो गिन लिए, एसटी का गिन लिए, मवेशी का गिन लिए, सारी चीज का गिन लिया आपने, यहाँ तक के पेड़ पौधे तक को गिन लिए, यहाँ तक कि आपने पशु पक्षी को गिन लिए, लेकिन ओबीसी कितने, ओबीसी के ऊपर आपको लागू करने के, उनको आरक्षण देना है। वो गरीब लोगों हैं, उनको खाने पीने को देना है, व्यवस्था दे। ओबीसी छत्तीसगढ़ हम 52% कहते हैं ओबीसी छत्तीसगढ़ में, लेकिन पिछले साल जब क्वांटिफाइड डाटा किया उसमें 42% से 45% का कहा है। लेकिन वो जो ऑनलाइन जो गणना हुई है उसमें मैं बता रहा हूँ, मैं जानते हुए भी कितने दिन तक प्रयासरत रहा, तब ऑनलाइन मुझको मिला, तो गांव के लोग कैसे किए होंगे। तो वो जो गणना हुई है जाति गणना ओबीसी का, वो त्रुटिपूर्ण है। जैसे और गणना होती है उस तरह से गांव गांव में जाकर के सवाल गणना मैं किया आपसे जाए। लूंगा, जी। ओबीसी के तो न जाने कितने विधायक मंत्री हैं, वो कुछ नहीं कहते विधानसभा में और आप यहाँ कह रहे हैं। देखिए मैं क्या है कि शुरू से यहाँ जो जो हावी हुए हैं शासन में, प्रशासन में, सरकार कौन में, हावी हुए हैं? अगड़े लोग हैं, अगड़े लोग हैं, है ना, अगड़े लोग हैं, हावी हैं। वो ओबीसी के ऐसे लोगों को देखते हैं हाँ। जिनका मुंह हो लेकिन बोल नहीं सकता हो, नाक हो लेकिन सूंघ नहीं सकता हो, आंख हो लेकिन देख नहीं सकता हो, कान हो सुन नहीं सकता हो, पैर हो, हाथ हो, लंगड़ा लूला हो, तो ऐसे लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ, निश्चित आरोप लगा रहा हूँ मैं, निश्चित आरोप लगा रहा हूँ। ऐसे लोगों को छाट करके अपने पैरामीटर में जो ये फिट होता है, ऐसे लोगों को टिकट देता है, ताकि विधानसभा और लोकसभा में बैठ करके हमारा विरोध ना करे और अपने समाज के लिए कुछ मांग ना कर सके, अपने समाज के लिए आवाज ना उठा सके। ऐसे लोगों को छाट करके वो टिकट देता है। और ओबीसी महासभा चाहता है कि हमको सांसद विधायक नहीं, नेता चाहिए जो संसद और विधानसभा में जा करके दहाड़े और ओबीसी के अधिकार को मांगे, ओबीसी के अधिकार के लिए लड़े। तो दर्शकों आप देख रहे हैं, इन सबका कहना है कि 50% आरक्षण परसेंटेज ओबीसी को देंगे, पर इन सबका मानना है झुनझुना पकड़ाना है। आप कल्पना करें एसटी को 32%, एससी को 13%, कितना बचा 5%, और 50% तो आरक्षण है ही है। फिर कहां से 50% आरक्षण बताने की बात हो रही है, ये लॉलीपॉप है, ऐसा इन सबका कहना है। और इसीलिए आज धरना स्थल में तमाम ओबीसी महासभा के सदस्य आए हैं और इनका कहना है ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए पूरी पिक्चर बाकी है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।